नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बिना सैलरी स्लिप, बिना बैंक स्टेटमेंट से लगभग पूरे भारतवर्ष में लोन प्रोवाइड करने वाली एप्लीकेशन बता रहा हूँ। और ये एप्लीकेशन तुरंत ही लोन प्रोवाइड कराती है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं EMI में, तो वो भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो भी आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। मुझे मिल रहा है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा। मुझे 3 महीने के लिए यानी 3 EMI के लिए लोन मिल रहा है, और कितने रुपए का मिल रहा है ये सब कुछ आज मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से लोन लेना चाहते हैं, तो अगर आप भारतवर्ष में कहीं भी रहते हैं तो आप इस लोन एप्लीकेशन को ट्राई करके देख सकते हैं। हो सकता है आपको काफ़ी इजीली यहाँ पर लोन प्राप्त हो जाए। इसके अलावा आप चाहो तो अभी अप्लाई भी करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत जल्दी लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा, बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो को फटाफट से कर दीजिएगा लाइक, क्योंकि वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप इन ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते हैं, लोन हमेशा टाइमली रिपेमेंट कीजिएगा, जिससे आपका सिबिल स्कोर हैम्पर नहीं होगा। साथ ही साथ आपको भविष्य में अन्य परेशानियां नहीं आएंगी। प्ले स्टोर में बहुत सारी फर्जी लोन एप्लीकेशन भी मौजूद हैं, तो किसी भी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले पूरी जांच परख लीजिएगा उसकी NBFC या बैंक के बारे में। अगर एप्लीकेशन NBFC या बैंक रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल मत कीजिएगा, वरना आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोन को टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो भविष्य में आपको बड़ा लोन मिलने के भी चांसेस रहते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, और अगर आप टाइमली रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आप किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको सीधे उस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। पहले मैं सीधे उस ऐप को ओपन करके आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ कि मुझे वहाँ पर कितने रुपए का लोन मिल रहा है और कितने दिनों के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन आप देख सकते हैं मैंने ओपन कर ली है। एप्लीकेशन का नाम भी आगे मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मुझे लोन मिल रहा है वो आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर मुझे लोन मिल रहा है 3 लाख रुपए तक का, जिसमें मुझे एक हायर टेन्योर मिलेगा, लोअर फीस एंड इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज किया जाएगा। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो देखिए यहाँ पर आप मुझे 24 महीने तक की EMI मिल सकती है। प्रोसेसिंग फ़ी 3% तक लगेगी, GST लगेगी 18%, सभी तरह की मतलब जो है फीस पर, और इंटरेस्ट जो है वो 18% पर एनम से स्टार्ट होगा। बाकी टेन्योर मुझे 24 महीने तक का मिल ही सकता है। अब अगर मैं इस पर अप्लाई ना करूँगा तो यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा डिटेल्स देनी पड़ेंगी, लेकिन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से अगर मैं लोन लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिखा है बैंक ट्रांसफ़र अप टू, ठीक है, 7,000, टेन्योर अप टू 3 मंथ, मतलब 3 महीने तक का टेन्योर मिल सकता है, और फ्लेक्सी पर्सनल लोन इसको बोलते हैं। और नीचे एक और मुझे लोन मिल रहा है जिसका नाम है परचेज ऑन EMI, जो कि परचेज लोन है। ये 7,000 रुपये तक का मुझे मिल रहा है, जिसमें हायर लिमिट मिलेगी, मुझे लोअर चार्जेस देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये जो सबसे ऊपर वाला लोन है ये सैलरीड के लिए है। बीच वाला जो लोन है ये कोई भी ले सकता है, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी अप्लाई कर सकता है। परचेज ऑन EMI की अगर बात की जाए तो ये भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड पर मिल जाता है। और यहाँ पर जो मैंने अकाउंट बनाया था वो सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से ही बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर वाला लोन है जो 7,000 का है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और अगर मैं ये 7,000 का टाइमली रीपेमेंट कर दूंगा तो ये हो सकता है लिमिट यहाँ पर बढ़ जाए, और धीरे धीरे बढ़ के लिमिट 2 लाख रुपए तक भी जा सकती है, जिसमें टेन्योर 12 महीने तक का मिल सकता है। तो फिलहाल अभी 7,000 वाले लोन की बात कर रहे हैं, तो इसी की बात कर लेते हैं। 7,000 वाला लोन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,000 का लोन, तो मुझे 2,451 की 3 महीने तक EMI देनी होंगी। इस लोन को मैं कम बढ़ भी कर सकता हूँ, 7,000 से मैं 6500 भी कर सकता हूँ। 6500 के बाद मैं देखता हूँ कितना और कम कर सकता हूँ, 6,000 भी कर सकता हूँ। इसके अलावा और कम करूँगा तो फिर यहाँ पर 5500 रह जाएगा। ठीक है, तो 5500 के बाद 6,000 के बाद यहाँ पर देख लेता हूँ मैं एक बार थोड़ा सा कम, हाँ 6500 के बाद यहाँ पर जो है मतलब 7,000 रुपये तक का मुझे लोन मिल रहा है। ठीक है, तो सभी अगर मान लीजिए मैं कम का लेता हूं तो देखिए यहाँ पर जो EMI है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो 2,276 रुपये की 3 महीने की हो गई, और यहाँ पर 2,451 रुपये की 3 महीने की हो गई। तो इस हिसाब से EMI घटती बढ़ती रहेगी। टेन्योर की अगर बात की जाए तो 3 मंथ का मिल जाएगा। व्यू समरी एंड चार्जेस पर जाते हैं तो देखिए यहाँ पर 7,000 का लोन मिल रहा है,
ये आप देख सकते हैं 353 रुपये का टोटल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो 29.95% पर एनम है। एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट की बात की जाए तो 75.49% पर एनम है। इंश्योरेंस प्रीमियम 99 रुपये का लगेगा जो कि डिडक्ट किया जाएगा लोन अमाउंट से। और एनुअलाइज्ड परसेंटेज रेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर मैं डिटेल पर जाऊँगा तो काफ़ी सारी डिटेल्स वगैरह खुल के आ जाएंगी। तो जो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वो आप देख सकते हैं फाइनली 6,276 रुपये आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है प्रोसेसिंग फ़ी 465 रुपये यहाँ पर लगेगी मेरी, जिसमें मुझे 50 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है जो कि अप्लाई हो चुका है। लोन डॉक्यूमेंट साइनिंग फ़ी भी 25 रुपये लगेगी। क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट फ़ी 40 रुपये लगेगी। जीएसटी लगेगी 18% सभी तरह की चार्जेस पर, ठीक है, जो कि 95 रुपये बनता है। तो कुछ 6276 रुपये ट्रांसफ़र होंगे और लोन जो मुझे मिलेगा वो 7,000 रुपये का। 7,000 का अगर मैं लोन अप्लाई करता हूँ तो 6,276 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ड्यू रीपेमेंट शेड्यूल पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे इस प्रकार से EMI देनी होगी। 2,276 रुपये की EMI जो कि मुझे देनी पड़ेगी 2,451 रुपये की 14 नवंबर 2022 को, फिर 14 दिसंबर 2022 को 2,451 की, फिर 14 जनवरी 2023 को जो है 2,491 रुपये की। तो ये कुछ ओवरड्यू चार्जेस वगैरह लिखे हैं, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अब मैं एप्लीकेशन बता देता हूँ आपको कौन सी है। तो दोस्तों ये टॉप एंड बेस्ट लोन एप्लीकेशन है भारत की, नाम है क्रेडिट बी क्विक पर्सनल लोन। और ये आज की एप्लीकेशन नहीं है, मुझे याद है उन दिनों जब मैं 2019-18 में दिल्ली NCR में जॉब किया करता था तो इस एप्लीकेशन की से मैंने एक बार लोन लिया था। उसके बाद मैंने बार बार इस एप्लीकेशन से लोन लिया और मुझे हर बार यहाँ पर लोन मिला भी है। अब यहाँ पर अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन पर्सनल लोन जो है वो 1,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो 0 से 29.95% पर एनम तक मतलब एप्लीकेशन लगाने का दावा करती है। टेन्योर की बात की जाए तो 62 दिनों से लेकर 24 महीने तक का। APR 0 से लेकर 70% है। लो ट्रांजेक्शन फ़ी है। क्विक लोन्स एंड इजी EMIs और पूरे भारतवर्ष में एप्लीकेशन वर्क करती है। बाकी यहाँ पर इंस्टेंट पर्सनल लोन मिलता है। 100% डिजिटल प्रोसेसिंग है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से भी मिलता है। लोन फॉर ऑल पर्पस भी मिलता है जो कि लो इंटरेस्ट रेट लोन होता है और फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट एंड टेन्योर यहाँ पर चार्ज किए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो इनकी बहुत सारे लैंडिंग पार्टनर से नाम लिखे हुए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो लोन के प्रकार भी लिखे हुए हैं, तो ये सब कुछ डिटेल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। और बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, बहुत ही कमाल की और बहुत ही ईजीली लोन प्रोवाइड करा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेरीज़ में इनका नंबर भी लिखा हुआ है, आप चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेल ID भी लिखी हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो कुछ ये एप्लीकेशन है, नाम है क्रेडिट भी। तो इस एप्लीकेशन से आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी लोन नहीं मिलता तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड करा दिया, आप चाहें तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग मेरे लिंक से ट्रू बैलेंस पर लोन अप्लाई करते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं उनका लोन अप्रूव होने के। तो वहाँ पर अगर आप सिर्फ KYC डॉक्यूमेंट से लोन लेना चाहते हैं तो लेवल अप लोन में लोन आप अप्लाई कीजिएगा ट्रू बैलेंस पर, काफ़ी ईजीली आपको लोन मिल सकता है। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ट्रू बैलेंस का। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से भी लोन अप्लाई मत कीजिएगा, इससे भी आपके सिबिल स्कोर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और एक और ज़रूरी बात कि अगर आप कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं, सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।